नमस्कार दोस्तों। चलिए फिर आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री में और कुछ जानकारी लेते हैं। तो पिछली दफ़ा भी हमने उंगलियों के पूर्वों पे बनने वाले निशान के विषय में जाना था। उसी को थोड़ा सा आगे जानते हैं कि उंगलियों पे जो मैंने एक बार बताया था कि चक्र और शंख बनते हैं और एक आर्क भी बनता है। जब इस बारीक रेखा को आप इम्प्रेशन को देखेंगे तो तीन तरह के निशान बनते हैं उस पर। एक राउंडल शेप का जिसको चक्र बोल सकते हैं या वर्ल बोल सकते हैं आप। दूसरा आपका सीप आकार का, शंख आकार का या लूप, जो बारीक रेखाएं ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे, घूमते घूमते उसका सारा सिरा एक तरफ भाग जाएगा तो उसको शंख आकार मानेंगे। और तीसरा इंप्रेशन ये बनता है कि इधर से भी मतलब उंगली की ये जो कोरवा की चौड़ाई है, दोनों तरफ से बारीक रेखाएं ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे करके आएंगी लहरदार, और वो ऐसे पर्वत आकार का बनेंगे। यानी पर्वत आकार से ऐसे नीचे आकर के वो इस तरफ फैलेंगे। तो ना वो गोल हो पाई पूरा, मतलब चक्राकार का नहीं हुई, और ना ही वो गोल गोल घूम के एक तरफ फ्लो हो गया तो वो शंख भी नहीं बना। और वो पहाड़ आकार का आपको दिखेगा या धनुष आकार का थोड़ा दिखेगा, ऐसे बो टाइप का आपको, या आर्क रूप में जिसको धनुष आकार बोलते हैं उस आकार में दिखेगा। तो पहले हम जानते हैं कि जो लूप होता है वो जल तत्व का प्रतीक है, और वो जब उंगलियों पर आता है तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा। अगर एक शंख आता है तो वो व्यक्ति के स्वभाव जो होंगे वो बहुत भावुक होगा, उसके जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा और मित्रों से वो हमेशा छला जाएगा, यानी धोखा देंगे उनके मित्र जो भी हैं। अगर वही दो उंगलियों पर दो शंख हैं, मान लीजिए शंख की संख्या 2 मिली आपको 10 उंगलियों में, 8 पे आपको कुछ और निशान मिले, 2 पे आपको शंख निशान मिला, तो उसका शांत स्वभाव होगा, कला साहित्य में रुचि लेगा और मध्यम धन लाभ कमाएगा अपने जीवन में। अगर 3 हुए तो 3 शंख आने पे चंचल मन होगा, यात्रा का शौकीन होगा वो, और बार बार व्यवसाय को बदलेगा, मतलब स्थिरता नहीं होगी कि मुझे क्या करना है लाइफ में। 4 अगर आते हैं शंख तो ईमानदार होगा, नौकरी में स्थिरता आएगी, स्थिरता रहेगी, परिवार के प्रति समर्पित रहेगा, भरोसेमंद रहेगा। अगर 5 आते हैं तो समाज सेवक रहेगा, परोपकारी रहेगा, दुख दूर करने में सहायक बनेगा वो किसी का। 6 अगर आता है शंख तो तीव्र बुद्धि होगी उसकी, उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा, वकालत कर सकता है, शिक्षण क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता उसको मिलेगी उसके जिंदगी में। 7 अगर शंख हैं तो आध्यात्मिक उन्नति होगी, योग या ध्यान में उसको रुचि लगेगा और वैराग्य की भावना उसमें जन्म लेगी। अगर 8 इस तरह शंख हैं तो अत्यधिक संवेदनशील होगा, एकांत प्रिय व्यक्ति होगा और जीवन के रहस्य को वो समझने लगेगा। उसी तरह 9 हैं तो दार्शनिक बन सकता है, जिसको फिलोसफर बोलते हैं, सलाहकार हो सकता है वो, और मार्गदर्शक हो सकता है। तो ये हैं 9 शंख तक बताए। 10 अगर 10 उंगलियों में शंख ही शंख है तो वो व्यक्ति का स्वभाव जो होगा बहुत फ्रेंडली होगा, वो समाज सुधारक होगा, व्यवहारिक होगा, और उसका व्यवहार जो है बहुत ही सहज और सरल टाइप का होगा। सन्यासी हो सकता है वो, ज्ञानी हो सकता है, दार्शनिक होगा। अगर 10 जो है लूप है, अगर जिसको आप ये बोल सकते हैं कि उसकी मानसिक शक्ति
बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, मानसिक शक्तिशाली होगा वो, और उसका मानसिक शांति बनी रहेगी। तो ये हैं 10 शंख उंगलियों पर आने पर, 1 से 10 तक, जैसे भी जो भी गिनती अपनी उंगलियों में देख लें। उसी तरह चक्र का है, अगर एक चक्र है किसी के उंगलियों पर, अगर एक चक्र है तो वो क्या होगा, वो बहुत ही चतुर होगा, चालाक होगा, अवसरवादी होगा, चापलूसी करेगा, वो थोड़ा स्वार्थी स्वभाव का होगा और मौके का हमेशा फायदा उठाएगा। अगर 2 इसी तरह चक्र आते हैं तो 2 चक्र अच्छा नहीं होता, वो उसका जीवन बहुत संघर्ष भरा रहेगा और उसको निर्णय लेने में दुविधा होगी। और अब उसमें एक कॉम्बिनेशन ये है कि अगर उसका उस समय भाग्य रेखा अच्छी हो, तो जब हम हाथ की लकीरों के विषय में बताएंगे तब बताएंगे कि भाग्य रेखा कहाँ होती है, कैसी होती है। अगर भाग्य रेखा अच्छी है तो वही जो संघर्ष, उसका उतना संघर्ष भरा जीवन रहेगा, उसका अंत में जाकर के मीठा फल मिल जाता है, अगर भाग्य रेखा सही हो उस समय। तो उसी तरह अगर 3 चक्र होते हैं तो अच्छा धन कमाएगा, नौकरी में लाभ मिलेगा, कुशल व्यापारी होगा, सुखी वैवाहिक जीवन जिएगा। 4 होंगे तो धन की कमी होगी, धन जुटाने में बहुत उसको जद्दोजहद करना पड़ेगा, संघर्ष रहेगा, निर्धनता रहेगी, खर्च की अधिकता रहेगी। उसी तरह 5 अगर चक्र आता है तो कला प्रेमी होगा, रचनात्मक हो सकता है, संगीत या लेखन में रुचि होगा, मान सम्मान मिलेगा। 6 चक्र अगर है तो स्वतंत्र विचार होगा, आध्यात्मिक झुकाव होगा, गुप्त विद्या या रिसर्च में रुचि लेने वाला होगा। 7 है तो अत्यंत भाग्यशाली होगा, न्यायप्रिय होगा, दूसरों की मदद करने वाला और धार्मिक स्वभाव का होगा। अगर उसी तरह 8 चक्र है तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, उसको अचानक धन लाभ मिलेगा, लेकिन उसका स्वास्थ्य जो है कमजोर रहेगा। 9 चक्र है तो उच्च पद, राजनीतिक सफलता और समाज को नेतृत्व करने वाला होगा। अब अगर 10 के 10 उंगलियों में अगर चक्र आ रहा है तो यह एक बहुत ही दुर्लभ देखने के लिए मिलता है, दुर्लभ है ये, क्योंकि ये राजयोग कहा जाता है। वो व्यक्ति राजा के समान धनवान होगा, गुणवान होगा, बेहद शक्तिशाली होगा, बेहद प्रभावशाली होगा। इसको सम्राट योग या राजयोग कहते हैं। अपार धन मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, उसको अपार शक्ति रहता है उसके पास। ये चक्र जो है, चक्र लूप से ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि चक्र जो है वो अग्नि और सूर्य का प्रतीक है, द्योतक है। तो सुदर्शन चक्र आप देखते हैं कितना शक्तिशाली अस्त्र था उनका, श्री कृष्ण भगवान का। तो चक्र थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव उस व्यक्ति को देता है समाज में। और लूप जो है थोड़ा आदमी को मिलनसार बनाता है, फ्रेंडली बनाता है, लचीलेदार बनाता है, लचीलापन रहेगा उसके व्यवहार। तो आज मैंने 10 चक्र आने के विषय में बताया और 10 उंगलियों पर अगर लूप आ रहा है 10 में तो वो बताया। अब आगे आपको अगले दिन मैं बताऊंगा कि आर्क कितने उंगलियों पे, कितना संख्या में आने पे क्या